बिटकॉइन का फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन? मैं भी नहीं जानता दोस्तों। इवन आप गूगल से भी पूछेंगे, गूगल को बोलेंगे कि बताओ बिटकॉइन का फाउंडर कौन है, तो गूगल भी आंसर नहीं कर पाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन किसने बनाया है ये आज तक कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है। कहा जाता है कि सतोशी नाका मोटो नामक कोई व्यक्ति था या कोई संस्था थी, पता नहीं, जिसने इस पर्टिकुलर बिटकॉइन को डिजाइन किया। जो लोग बोलते हैं ना कि यार क्रिप्टो करेंसी तो ऐसा है वैसा है फलाना है ढिमका है कंपनी भाग जाएगी, माय डियर फ्रेंड्स, जिस पर्टिकुलर कॉइन का, इस बिटकॉइन का जिस जो फाउंडर ही आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, वो बिटकॉइन आज भी चल रहा है दोस्तों, और सालों साल चलता रहेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप सोच कर देखिए ना, जिसका फाउंडर ही नहीं है वो चीज मार्केट में चल रही है और हम फालतू के सवालों में लगे रहते हैं। लेकिन जिसने बिटकॉइन में निवेश किया होगा उस समय पर वो कितने बड़े प्रॉफिट्स में रहा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करेंसी आया दोस्तों इथेरियम। इथेरियम की शुरुआत हो चुकी थी दोस्तों सन 2013 के आसपास, बिटकॉइन के तर्ज पर इथेरियम को लॉन्च किया गया था। उसके बाद रिपल आया था और भी करेंसीज आई। देन आफ्टर आया दोस्तों वर्ल्ड का एक अच्छा करेंसी जिसका नाम है बीएनबी, जिसको हम बाइनेंस कॉइन के बारे में जानते हैं। अब बहुत सारे लोग अभी तर्क वितर्क करते हैं कि यार एसटीए ना अभी एक टोकन है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ आपको। एसटीए के बारे में बोलते हैं कि यार एसटीए अभी एक टोकन है। मेरे फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब बीएनबी लॉन्च हुआ था उस समय पर बीएनबी भी एक टोकन हुआ करता था। क्यों? क्योंकि टोकन इसलिए कहलाता था दोस्तों क्योंकि ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पर रन कर रहा था। बाद में बीएनबी ने अपना खुद का ब्लॉकचेन डिजाइन किया जिसको बीएससी स्कैन के नाम से आप जानते हैं, जिसको बाइनेंस ब्लॉकचेन आप कहते हैं। बीएनबी जब अपने खुद के ब्लॉकचेन पर आया तब जाकर बीएनबी कॉइन बना, बाइनेंस कॉइन बना। लेकिन उससे पहले क्या था? ऑब्वियसली टोकन ही था। तो ऐसी एसटीए टोकन आज टोकन है, लेकिन आने वाले समय में जब ये अपना ऑन क्रिप्टो ब्लॉकचेन लॉन्च कर देंगे तो एसटीबी क्या बन जाएगा? टोकन से कॉइन में कन्वर्ट होगा। तो बीएनबी का रेट आपको पता होगा उस समय पर। चलिए अभी आगे हम उसी पर बात करेंगे। इस पर्टिकुलर पेज के माध्यम से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। सन 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था दोस्तों। कितने प्राइस पर था ये? ओनली 06, मतलब 6 पैसे का एक बिटकॉइन हुआ करता था। उस समय पर अगर आपने सिर्फ 1000 बिटकॉइन खरीद के रख लिए होते, सिर्फ 1000 बिटकॉइन, कितने के आते? 6 पैसे का एक था, 60 रुपए के आते दोस्तों। और हाईएस्ट रेट जो गया था दोस्तों बिटकॉइन का, ये गया था 55 लाख रुपए। अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखते, कितने सालों का? मात्र 2009 से 2021, मतलब कि मात्र 12 सालों का अगर आप धैर्य रखते तो आपका 2009 में निवेश किया हुआ 60 रुपए 550 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो जाता। देखिए ध्यान से, मैंने नीचे एक लाइन लिखी है, मार्कआउट कर देता हूं आपके लिए, कि अगर आपने सन 2009 में 60 रुपए का निवेश किया होता तो ये कन्वर्ट हो जाते दोस्तों मात्र 12 सालों में 550 करोड़ रुपए। और यही बात लोगों को हजम नहीं होती है। कैसे पॉसिबल है? लोग ये बोलते हैं, अगर आज मैं कहूं कि मैं 60, आज मुझे 60 रुपए दो आप, मैं आपको 10 साल बाद 600 रुपए दूंगा, बात समझ में आती है। मैं कहता हूं कि आज मुझे आप 60 रुपीज दो, 10 साल बाद आप 6000 रुपए ले लेना, बात समझ में आती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज आप 60,000 रुपीज बिटकॉइन जैसी करेंसीज में डाल दो और 12 सालों के बाद आपको 550 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा, ये बात हजम ही नहीं होती दोस्तों। और इसी कारण से लोग डरते हैं क्रिप्टो करेंसी से। कहाँ से आया इतना पैसा? ओके, तो लॉजिकली इसको भी हम समझेंगे दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसीज में पैसा कहां से आता है। ओके, चलिए। देन सेकंड नंबर पे आया दोस्तों एक और करेंसी जिसका नाम है इथेरियम। 2013 में लॉन्च हुआ। कितने रुपए का था? मात्र 8 रुपए का हुआ करता था। 4 लाख रुपए का इसका भी हाई प्राइस गया दोस्तों। अगर आपने 1000 इथेरियम उस समय पर खरीद लिए होते 8 रुपए के भाव से, तो आपका निवेश होता दोस्तों सिर्फ 8000 रुपए का। और अगर आप इसे होल्ड करके रखते और ठीक 8 सालों के बाद आप इसे सेल करते, तो माय डियर फ्रेंड्स आपके 8000 रुपए मात्र 8 सालों में 40 करोड़ रुपए का कन्वर्जन कर देते हैं। मतलब अनबिलीवेबल रिटर्न्स दिया है दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज ने। और इन्हीं कारणों से डरता है व्यक्ति, अरे यार इतना पैसा आ कहाँ से रहा, ये कैसे मुमकिन है? ओके, ये तो कहीं जुआ सट्टा ही हो सकता है तभी इतना पैसा मिल रहा है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, टेक्नोलॉजीज हैं। ओके, देन 2017 में आया दोस्तों बीएनबी बाइनेंस कॉइन। कितने का था? मात्र 15 रुपए का। और 2021 में इसका भी प्राइस गया था दोस्तों 56,000 रुपए। अगर आपने 1000 बीएनबी कॉइन खरीद लिए होते 15 रुपए के भाव में, तो आपकी जेब से सिर्फ 15,000 रुपए निवेश होता। और इस पर्टिकुलर 1000 बीएनबी कॉइन को अगर आप 2021 में सेल करते
तो भी आपका 5.5 करोड़ रुपए के आसपास का इनकम बन जाता दोस्तों। इमेजिन करिए दोस्तों, मात्र 15,000 रुपए के बदले में आपको 4 सालों में मिले कितने, 5.5 करोड़ रुपए, जो कि एक कॉमन मैन के लिए पूरे जीवन का पूंजी होता है दोस्तों। एक कॉमन मैन 20-30 हजार 50,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में इतना ही पैसा कमा पाता है दोस्तों, लगभग 5.5 करोड़ रुपए। लेकिन बचता इसमें से कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने सिर्फ 15,000 रुपए निवेश कर दिए होते सन 2017 में, जब बीएनबी लॉन्च हुआ था, तो आपका बन जाता दोस्तों ये आपका 5.5 करोड़ रुपए के आसपास। आपको पता है बीएनबी कितने पर स्टार्ट हुआ था? अभी मैंने बताया 15 रुपए पर, और हाईएस्ट कितना गया था, 56,000 रुपए। तो ये क्यों गया? क्योंकि उस समय पर ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पर था, तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था इस पर, और टोकन था। लेकिन जैसे ही अपना खुद का ब्लॉकचेन इन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे प्राइस बढ़ने लगा, और हाईएस्ट 56,000 रुपीज तक टच किया है दोस्तों बीएनबी ने। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। ओके चलिए, तो ये है दोस्तों पावर। अब एसटी टोकन की बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, क्या आज बिटकॉइन को हम खरीदें बड़ा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा क्या? इथेरियम को खरीदें बड़ा प्रॉफिट मिलेगा क्या? या बीएनबी को हम खरीदें बड़ा प्रॉफिट मिलेगा क्या? डेफिनेटली नो। आज अगर बिटकॉइन का प्राइस मतलब लगभग 23,000 या 24,000 डॉलर के आसपास चल रहा है सपोज, तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये $1,00,000 पर ट्रेड करे, तो 3-4-5 गुना तक ये प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा क्या? नहीं देगा। अगर आपने 6 पैसे में खरीदा होता तो बड़ा प्रॉफिट मिलता, 60 रुपीज में आप खरीदते तो बड़ा प्रॉफिट मिलता, 600 में भी खरीद लेते तो बड़ा प्रॉफिट था, 6,000 रुपए में भी खरीदते तो बड़ा प्रॉफिट था। लेकिन आज आप बिटकॉइन में निवेश करेंगे तो उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए हमें एक नया क्रिप्टो करेंसी चूज करना होगा जिसका फ्यूचर ब्राइट हो, जिसका रोड मैप स्ट्रॉन्ग हो, जिसके क्रिएटर स्ट्रॉन्ग हो, जिनकी थॉट्स बहुत बड़ी हो दोस्तों। और ऐसे क्रिप्टो में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं लाइक एसटी टोकन, तो आप बहुत बड़े प्रॉफिट्स को निकालेंगे। कहने का मतलब यह है कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वॉल्वमेंट तब किया जाता है जब क्रिप्टो करेंसी नया हो। जब इथेरियम आया था तब आप निवेश करते, जब बीएनबी आया था तब आप निवेश करते, तो अच्छा प्रॉफिट मिलता। सिमिलरली जब एसटी टोकन आया दोस्तों सन 2021 में, ये भी ₹2.40 पर स्टार्ट हुआ। अभी तक 178 रुपीज तक इसका प्राइस हाईएस्ट देखने को मिल चुका है। और इन फ्यूचर इसका प्राइस कितना हाई जाएगा दोस्तों, ये आप और हम खुद भी प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े गोल्स हैं दोस्तों। इन गोल्स को वन बाय वन कंप्लीट किया जा रहा है, और आने वाले समय में नो डाउट इसका फ्यूचर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा ब्राइट है दोस्तों। आने वाला जो समय है ना, वो एससी टोकन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके, चलिए, टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। माय डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसीज के दो टाइप्स होते हैं, आपको ये भी जानकारी में होना चाहिए। एक होता है दोस्तों माइन करेंसी, और एक होता है प्री माइन करेंसीज। दोनों को समझिए। पहले हम जान लेते हैं माइन करेंसीज के बारे में, ठीक है। एक है दोस्तों बिटकॉइन और एक है इथेरियम। मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिए हैं। होप सो और भी माइनेबल करेंसीज होती है मार्केट में। तो बिटकॉइन और इथेरियम जो है दोस्तों, ये माइनेबल करेंसीज है। माइनिंग होती है इनकी। कैसे? इसको इस एग्जांपल से समझिए। आपने कैलकुलेटर देखा होगा जिसमें जीरो के बाद एक पॉइंट के बाद लगभग 8 या 10 शून्य होती हैं। तो बिटकॉइन का जो माइनिंग चलता है दोस्तों, वो 8 डिजिट के आसपास चलता है। ये 8 डेसिमल का करेंसी है दोस्तों बिटकॉइन। इसलिए मैं 8 डिजिट के फॉर्म में यहाँ पर आपको बताता हूँ कैसे चलता है। देखिए, लास्ट वाला जो शून्य होता है दोस्तों, यहाँ पर 1 आएगा, फिर 2, 3, 4, ये डिजिट ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं, माइनिंग चल रही होती है इनकी। ओके, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जैसे ही 9 होगा कंप्लीट, देन सेकंड नंबर वाले शून्य पर 1 आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा दोस्तों 10। मतलब कितना हो गया, 10। फिर 11, 12 से लेकर 99 तक चलेगा काउंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट वाले शून्य पर 1 आ जाएगा, और ये बन जाएगा दोस्तों 100। इस प्रकार से फिर यहाँ पर 1 आएगा, 1000 बना, फिर 10,000 बना, फिर 1 लाख बना दोस्तों, फिर 10 लाख बना, फिर 1 करोड़ बना। उसके बाद जब यहाँ पर 9 आएगा इस वाली लाइन पर, तब जाकर एक बिटकॉइन की उत्पत्ति होगी दोस्तों। एक बिटकॉइन माइन होकर निकलेगा। ओके, मतलब बहुत ही स्लोली 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 माइनिंग चल रही है। अभी अगर बिटकॉइन की बात करूं तो इसका टोटल सप्लाई कितना है, 2,10,00,000 का बिटकॉइन का टोटल सप्लाई है। इस 2,10,00,000 टोकन में से, सॉरी बिटकॉइन में से, अभी तक सिर्फ 1,65,00,000 बिटकॉइन के आसपास मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, माइन होकर आ चुके हैं। बचे कितने, लगभग 45 लाख बिटकॉइन। क्या आप जानते हैं कि इन 45 लाख बिटकॉइन को आने में 119 सालों का समय लग जाएगा? अब आप बोलेंगे यार ये कैसे पॉसिबल है, 119 साल बाद कौन देखेगा? आप और हम तो रहेंगे नहीं। बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों, समझिए इस चीज को भी। सन 2009 से सन 2021, सॉरी 2022-23 तक कितना बिटकॉइन आ चुका है, 1,65,00,000। तो क्या हो रहा है दोस्तों, धीरे धीरे इसकी माइनिंग जो है, वो माइनिंग की जो स्पीड है
वो डे बाय डे स्लो होती जा रही है। तो 2009 से 2023 तक 1,65,00,000 आ चुका है, बचे हुए 45 लाख आने में 119 सालों का समय लग जाएगा, क्योंकि डे बाय डे माइनिंग बहुत बहुत ज्यादा स्लो होती जाएगी। ओके, अच्छा, अब माइनिंग स्लो होती जाएगी इसीलिए इसको टाइम लगेगा। और 119 साल बाद बिटकॉइन का जो प्राइस है वो आप और हम सोच भी नहीं सकते दोस्तों। हो सकता है कि उस समय पर 0.001 बिटकॉइन में आपके और हमारे सेकंड या थर्ड जनरेशन के बच्चे 15 से 20 लाख रुपए की कार खरीद पा रहे होंगे, इतना ज्यादा हाई प्राइस होगा उस समय पर बिटकॉइन का। ओके, तो ये होती है दोस्तों माइनेबल करेंसीज। ऐसे ही इथेरियम की भी माइनिंग चलती है दोस्तों। अच्छा, आप जानते हैं कि इथेरियम का टोटल सप्लाई कितना है? इस इथेरियम टोकन का टोटल सप्लाई कितना है? इस इथेरियम करेंसीज का टोटल सप्लाई कितना है? कोई नहीं जानता दोस्तों। इसकी सप्लाई मैं आपको बता देता हूँ, इसकी सप्लाई है दोस्तों अनलिमिटेड। इसका कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। जैसे बिटकॉइन का तो लिमिट है कि फिक्स 2,10,00,000 बिटकॉइन ही मार्केट में आना है, लेकिन इथेरियम का सप्लाई फिक्स नहीं किया गया है। अनलिमिटेड इथेरियम मार्केट में आ सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशंस नहीं रखी गई है। तो ये है दोस्तों माइनेबल करेंसीज। अब दूसरा है दोस्तों यहाँ पर प्री माइन करेंसीज। अब ये क्या होता है इसको भी समझिए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक क्रिएटर होता है जो कि अपने कॉइन की जो क्वांटिटी है वो डे वन से फिक्स कर देता है, उसको बनाकर रख लेता है। उसको फिर बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ अगर बर्निंग करना चाहे तो घटाया जरूर जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा शिबा इनू कॉइन को एक टाइम पर बर्निंग किया गया था, तभी उसका प्राइस इंक्रीज हुआ था। कितना परसेंट बर्निंग किया था? लगभग 30% करेंसीज शिबा इनू जो है वो बर्न कर दिए गए थे। तो बर्निंग की जा सकती है, कॉइन को बर्न कर दिया जाता है, लेकिन करना चाहे तो, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनकी जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स होती है और पहले ही दिन से मार्केट में लाने की तर्ज पर होते हैं। लेकिन इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है देखिए। प्री माइन करेंसीज और माइनेबल करेंसीज में एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो माइन करेंसीज है ये सारी की सारी मार्केट में आ जाएंगी, कुछ भी होल्डिंग पे नहीं रहेगा, लोगों के पास होगी। लेकिन जो प्री माइन करेंसीज होती है दोस्तों, इसमें 50% कॉइन क्रिएटर अपने पास होल्ड करके रखता है और 50% कॉइन ही मार्केट में छोड़ा जाता होगा। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर बीएनबी का। बीएनबी का टोटल सप्लाई कितना है दोस्तों? 200 मिलियंस का, 200 मिलियंस का मतलब लगभग 20 करोड़ बीएनबी कॉइन है। तो इसमें से 10 करोड़ किसके पास है? बाइनेंस के जो मालिक हैं, बाइनेंस कॉइन के जो फाउंडर हैं मिस्टर सीजेड, उनके पास है। और 10 करोड़ बीएनबी कॉइन किसके पास है? मार्केट में है, मतलब लोगों के पास है, आपके और हमारे पास है। इसका बेनिफिट क्या मिलता है? चलिए बेनिफिट समझिए प्री माइन करेंसीज का और माइनेबल करेंसीज का। आपने देखा बिटकॉइन का हाईएस्ट प्राइस कितना गया था? 55 लाख रुपए तक गया था हाईएस्ट। आपको पता है लास्ट डंपिंग इसकी कितने पर गई थी? इसकी डंपिंग हुई थी दोस्तों लगभग $15,000 के आसपास। तो सोच कर देखिए कि इतना डंप क्यों हुआ है बिटकॉइन का प्राइस। ये इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि मार्केट में पूरा का पूरा क्वांटिटी 1,65,00,000 के आसपास का बिटकॉइन मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है। क्रिएटर ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, मार्केट में जो बड़ी बड़ी वेल्थ है, एलन मस्क जैसे जो लोग हैं, ये लोग जब अपना करेंसी निकालते हैं या जब सेल करते हैं तो बहुत बड़ी क्वांटिटी इनकी सेल होती है। और उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, बहुत बड़ा डंपिंग आ जाता है। तो इस पर्टिकुलर डंपिंग के कारण ही लोगों ने प्री माइनेबल करेंसीज या प्री माइन करेंसीज को डिजाइन करना शुरू किया, ताकि बहुत ज्यादा डंपिंग आपको देखने को ना मिले। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा कितने रुपए तक गया था दोस्तों? 56,000 रुपए तक गया था। कौन सा? बीएनबी का प्राइस। लेकिन आपने देखा कि वापस 8 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए पर कभी वापस आया हो? नहीं आएगा दोस्तों। क्यों नहीं आएगा? या मुश्किल से मुश्किल 20,000 रुपए से भी नीचे आप कभी इसे नहीं देखेंगे दोस्तों। 20,000 से भी नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा दोस्तों? क्योंकि इसमें से 50% क्रिएटर ने अपने पास होल्ड करके रखे हैं और 50% मार्केट में ही छोड़े जाते हैं। तो कभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डंपिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो बिटकॉइन इथेरियम को छोड़कर बाकी करेंसीज जो मार्केट में रन कर रही हैं वो सारी की सारी प्री माइन करेंसीज होती हैं दोस्तों, जिसमें पीएनबी है, मैटिक है, रिपल है, एसटी टोकन है और ऐसी बहुत सारी लगभग हजारों करेंसीज है दोस्तों जो कि प्री माइन करेंसीज। ओके, देन हाउ वी कैन अर्न बाय क्रिप्टो करेंसी। कैसे हम अर्न कर सकते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, अर्निंग के लिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ट्रेडिंग, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों स्टैकिंग। दोनों ऑप्शंस को समझिए। ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों? ट्रेडिंग सिंपली लोगों को लगता है बाय
और सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं, बाय करना और सेल करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। 90% लोग ट्रेडिंग ही करते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज में, और इतने ही परसेंट लोग फेल भी हो जाते हैं दोस्तों, उन्हें ट्रेडिंग रास नहीं आती, और लोगों को क्या बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज में मत जाना भाई, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, मेरा तो इतना नुकसान हो चुका है। आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मैंने तो 1 लाख रुपए का निवेश किया था वजीरेक्स पे या जेप पे या फिर कॉइन्स डीसीएक्स पे या बाइनेंस पे, आज वो पता है 8,000 रुपए बनकर रह गया सिर्फ। क्यों, ऐसा क्यों हुआ जानते हैं आप? चलिए उसके पीछे कारण आपको समझाता हूँ। मैंने क्या कहा कि 90% लोग ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो करेंसीज में आने के बाद, और इतने ही परसेंट लोग फेल भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अधूरा ज्ञान रहता है उनके पास। क्रिप्टो करेंसीज हो, शेयर मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, जहां भी ट्रेडिंग हो रहा होता है वहां पर एक रूल फॉलो करना होता है। रूल क्या है दोस्तों? जब भी कोई करेंसी मार्केट में लॉन्च होता है, मान लीजिए कोई करेंसी लॉन्च हुआ जिसका नाम है एबीसी कॉइन, कितने रुपए पर? 1 रुपए पर। तो जब वो 1 रुपए पर लॉन्च होता है तब लोग नहीं खरीदते, लोग इंतजार करते हैं उसका प्राइस बढ़ने का। धीरे 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 प्राइस बढ़ने लगा, 2 रुपए पहुंचा, 5 रुपए पहुंचा, धीरे से 100% का उसने पंपिंग मार दिया। और कहाँ पहुंच गया दोस्तों वो? सपोज कीजिए 10 रुपए पर पहुंचा, ठीक है। एक करेंसी लॉन्च हुआ एबीसी नाम का, जिसने 100% की पंपिंग की। तो यहाँ पर एक यूनिवर्सल लॉ काम करेगा कि जब भी कोई करेंसी 100% का पंपिंग करता है तो वो 60% का डंपिंग भी मारेगा। और जब वो डंप होगा, तो डंप होने के बाद क्या होगा दोस्तों? 10 रुपए से गिरकर कहाँ आ जाएगा वो? मात्र 4 रुपए पर। ओके, 6 रुपए कम हो गया 60% का डंपिंग मार के। अब लोग क्या करते हैं, जब उन्हें खरीदना चाहिए था तब नहीं खरीदते हैं, जब कॉइन 10 रुपए पर पहुंचता है तब खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब ये 10 रुपए पहुंच गया, मतलब बहुत तेजी से भाग रहा है, मतलब अब ये 20 रुपए तो जरूर जाएगा, और यहीं पर पैसा डालते हैं। कोई 8 रुपए पर डालता है, कोई 9 रुपए पर, कोई 10 रुपए पर। लेकिन स्टार्टिंग में डालने वाले लोग बहुत कम होते हैं, वो 10% लोग होते हैं जो इनिशियल फेज में पैसा लगा देते हैं। अब जब भी कोई करेंसी 60% का डंपिंग मारता है तो वो फिर से 100% का पंपिंग भी मारेगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 रुपए से वापस 8 रुपए पहुंचेगा। अब लोगों ने कितने पर खरीदा? किसी ने 8 रुपए पर, किसी ने 9 रुपए पर, किसी ने 10 रुपए पर। तो जिस व्यक्ति ने 10 रुपए पर खरीदा, उस व्यक्ति ने मार्केट में क्या बोला लोगों को कि यार मैंने तो 10 रुपए का खरीदा था, अभी देखो 8 रुपए पर चल रहा है, मैं 2 रुपए पर कॉइन जो है लॉस में चल रहा हूँ। जबकि गलती किसने की? खुद ने की। कब खरीदना चाहिए था? 5 रुपए तक के रेट पर या 6 रुपए तक के रेट पर भी अगर वो व्यक्ति खरीद लेते एबीसी कॉइन को, तो भी वो अच्छे खासे प्रॉफिट में रहते हैं। मतलब कहने का ये है कि ट्रेडिंग जो है वो समटाइम्स वॉलेटाइल होता है। लेकिन स्टैकिंग को समझिए दोस्तों, हम लोग जनरली करते हैं स्टैकिंग, हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में एक प्रकार का रिस्क हम मान लेते हैं। एक ऑप्शन है दोस्तों पैसा कमाने का, स्टैकिंग, जो कि 100% रिस्क फ्री होता है और 100% प्रॉफिटेबल होता है। कैसे? समझिए, स्टैकिंग क्या होता है। आप जनरली बैंक जाकर एफडी करते होंगे। बैंक में एक वर्ड यूज किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? एफडी। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो एफडी करने पर आप बैंक में क्या लेकर जाते हैं? इंडियन रुपीस लेकर जाते हैं, ठीक है। मान लो आप 5 लाख रुपए लेकर गए, किसके पास? बैंक मैनेजर के पास। क्या बोला आपने जाकर? कि मुझे एफडी कर दो। अब बैंक मैनेजर कहता है कि एज पर दी आरबीआई रूल, आरबीआई के रूल्स होते हैं। किसने डिसाइड किया परसेंटेज कौन देगा? ऑब्वियसली आरबीआई डिसाइड करता है। तो एज पर दी आरबीआई रूल हम आपको 7% का सालाना ब्याज देंगे, ठीक है। अगर आपने 10 लाख रुपए का एफडी किया तो हो सकता है ये 7.15% आपको मिल जाए। अगर आपका निवेश या एफडी का अमाउंट 20 लाख रुपए है तो आपको 7.25% मिल जाए। तो ये परसेंटेज किसने डिजाइन किया? कौन था वो? ये परसेंटेज डिजाइन करता है दोस्तों आरबीआई। सभी बैंकों के लिए एक जैसा परसेंटेज चलता है, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पर आरबीआई ने रूल बना दिया कि इतना इतना परसेंट आपको देना है, तो आप बैंक मैनेजर के पास जाकर बोलते हैं मुझे 5 लाख रुपए की एफडी कर दो। बैंक मैनेजर ने एफडी कर दी। अब जो ब्याज आपको मिलेगा, हर महीने जो प्रॉफिट आ रहा है आपका, या साल में एक बार आप निकालेंगे, इस 5 लाख का 7%, 8% जो भी, तो जो भी प्रॉफिट आप निकालेंगे, लगभग 35,000 रुपए मान लेते हैं अपन, ठीक है। आपने प्रॉफिट निकाला, तो ये प्रॉफिट आपको किस फॉर्म में आएगा? ऑब्वियसली इंडियन रुपीज में ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि बैंक मैनेजर बोलेगा कि यार आप एक काम करो, आपने 5 लाख का एफडी किया था, आपका 35,000 रुपए का एक्स्ट्रा कमीशन बन गया है, प्रॉफिट मिल रहा है आपको, तो ये 35,000 रुपए के बदले में आप गोल्ड ले लो हमसे। ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या कोई बॉन्ड साइन करके देता है क्या मैनेजर? नहीं। क्या देता है? आपने इंडियन रुपीज दिया, सिमिलरली आपको इंडियन रुपीज में ही
प्रॉफिट मिलेगा। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसीज में होता है दोस्तों, यहाँ पर भी एफडी वर्ड की जगह स्टैकिंग वर्ड यूज किया गया। अब समझिए कैसे। यहाँ पर आप क्रिप्टो को ही स्टैक करेंगे, बदले में आपको क्रिप्टो ही मिलेगा। परसेंटेज कौन डिसाइड करेगा दोस्तों? हु इज द क्रिएटर। जो क्रिएटर होता है वो डिसाइड करता है कि मुझे मेरी कम्युनिटीज को कितना प्रॉफिट देना है। ठीक है, तो स्टैकिंग कहाँ कहाँ पर हो सकती है दोस्तों? सिंपली आप बाइनेंस एक्सचेंज पर जाइए, बाइनेंस पर आपको मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज मिल जाएगी जहां पर आप स्टैकिंग कर सकते हैं। ओके, और स्टैकिंग में आपको बहुत लोअर परसेंटेज मिलता है दोस्तों। मतलब मार्केट में जो करेंसीज ऑलरेडी ब्रांडेड हो चुकी हैं, जैसे बीएनबी है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, अगर आप इसका स्टैकिंग करते हैं, या रिपल है, मैटिक है, तो आपको साल का 1%, 2%, साल का 3%, 4% या 5% ऐसा कुछ आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। ओके, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बाइनेंस पर जो स्टैकिंग होती है नो डाउट अच्छी होती है, लेकिन परसेंटेज वाइज बहुत कम होता है। इसलिए हम एक अच्छे करेंसीज को ढूंढते हैं, जैसे एसटीए टोकन, जहां पर स्टैकिंग के बेनिफिट्स हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जब आप स्टैकिंग करते हैं, इसलिए मैं क्या कहता हूँ बार बार कि जब भी आप एसटीए को ज्वाइन करते हैं, आपको एसटीए टोकन से ज्वाइन करना होता है, और जब जब भी आप विड्रॉल करते हैं, आपको विड्रॉल में भी क्या मिलता है? एसटीए टोकन मिलता है। मतलब ना तो आपसे रुपया लेंगे, ना ही आपको रुपया देंगे, ना ही डॉलर्स लेंगे, ना ही डॉलर्स देंगे, वही करेंसी लेंगे, बदले में भी आपको वही करेंसी मिलेगा। दैट इज कॉल्ड स्टैकिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, परसेंटेज फिक्स हो जाते हैं दोस्तों स्टैकिंग में। इसीलिए करेंसी का प्राइस गिरे या बढ़े, आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर प्राइस बढ़ता है और आपने क्रिप्टो को होल्ड करके रखा हुआ है, तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में। लेकिन अगर आप डेली के डेली लिक्विड कर ले रहे हैं, तो भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, क्योंकि स्टैकिंग में क्या होता है, आपको तो आपका बेनिफिट मिलना है। कल को कॉइन का रेट गिर भी जाए तो भी आपके इनकम में फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। बहुत ही शानदार स्टैकिंग बेनिफिट्स आपको मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है। स्टैकिंग जैसे एफडी का मतलब क्या है? आपने एफडी की मान लो 5 साल के लिए, तो 5 साल तक आपको मिल रहा है। बाद में चाहकर आपने रिन्यूअल करा लिया तो क्या होगा? छठे साल से फिर 10 साल तक मिलता रहेगा। सिमिलरली स्टैकिंग का होता है, तो स्टैकिंग भी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जितने टाइम के लिए आप स्टैकिंग करके रखना चाहते हैं, उतने टाइम के लिए रखिए। 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद आपको लगता है कि यार मुझे निकाल लेना चाहिए, तो उस दिन आप निकाल भी सकते हैं। सेम प्रोसीजर है दोस्तों। तो क्रिप्टो करेंसीज में स्टैकिंग वर्ड यूज होता है, और बैंकों में इसे एफडी वर्ड यूज करके संबोधित करते हैं। ओके, तो ये है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाने का तरीका, जहां पर आप स्टैकिंग में फ्री, रिस्क फ्री होकर पैसा बना सकते